राम 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 राम। सद्गुरु भगम संतोष परम सोयो नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंद परम सत्य नित्यम नित्यम सर्वसार भावादि चैतन्य शास्त्र मंगलम गुरु शक्ति मंगलम शब्दार्थ राम राम सतगुरु सतनाम निधन सूरत दृष्टि देव देव स्वर्ण पद संगत सब घर के सात समुच ये सब अंतर पारण निराम पारण हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 राम अतः हर जस पदराग धरना श्री चल रहे हैं। अब सदगुरु समझा रहे हैं, हे आत्मा तू नर शरीर में पंच तत्वों में जो आन देव है उसमें आ गई। ये जो आन देव है ये माया का शरीर है पंच तत्व, परंतु हमारे जैसे ज्ञानी देवता को आन देव बताते हैं। देवता तो आत्म देव है, वो तो नरदेह की तृष्णा अर्ज करते हैं, परंतु नरदेह में तू आकर के और हर से और सदगुरु से बेमुख कौन है? देवता है या पंच तत्व शरीर धारण करने वाले? हर जी से कोल वचन करके पंच तत्वों में है आत्मा तो आई, और पंच तत्वों में आकर के और अज्ञान जो प्राणी है वो परिवार कुटुंब के मोह में मैं मेरे में फंसा रहता है, और ज्ञानी के ज्ञान का अहंकार ऐसा मैं मेरा है, मेरा गुरु मेरा चेला, मैं ज्ञानी, मैं जीव तारना, मैं मोक्ष में ले जाने वाला, मैं वहां ले जाने वाला, मैं तेरा कल्याण। ये इस माया के फंदे में पड़ जाते हैं। वो समझ जाओ संसार में पंच तत्व धारण करने वाली आत्मा सदगुरु से और हरि से बेमुख है, जो हरजी के कोल वचन करके आती है और फिर उसको भूल जाती है। जब नरदेह नहीं आती है तो नरदेह के लिए तरसती है, और नरदेह में जब परमात्मा भेजते हैं तब अर्ज करती है, हे परमात्मा दुख सुख मोय भुगताओ, गर्भवास से बाहर लाओ। गर्भवास में करे पुकारा, सुन हो साई सिरजनहारा। गर्भवास में दुख घणो, कूंदे मुख मल खाई। गर्भवास में इतना दुख है कि मल मूत्र का 9 महीने दोहरा सांस लेना। अब के बायर करो बसेरा, निस्दिन जाप करो हरि तेरा। अब ये नरदेह अर्ज कर रही है। देवता तो नरदेह के लिए करते हैं, और तू नरदेह में आकर फिर महाराज परमात्मा तू घर से कोल वचन करके भूल गई, और ज्ञानी बने हुए देवता के लिए करते हैं वो भूल गए, और तू मैं तो पूरा हो गया।
इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, पूरा किसको कहते हैं? जो हरि के सिमरन में और सदगुरु के ज्ञान में लीन रहे और मैं मेरा उसके मुखार बंद पे आवे नहीं, वो सन्मुख है। इसके अलावा चाहे ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, महाराज फरमाते हैं वो हरि का कोल वचन भूल गया। ऐसा बचन गर्भ के माए हरि से कोल किया था यहीं, कि हरि को छोड़ आन नहीं ध्याऊं, जे हरि अब के बायर आऊं। तो आन कौन है? देवता है क्या? तो नहीं है, वो तो आत्मा है। तेरी आत्मा और उनकी आत्मा में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। आत्म देव है, आत्मा ब्रह्म है, आत्मा हरि की दास पुत्री है। ये रूप में फंस करके, ज्ञान के अज्ञान के अहंकार में फंस करके मैं मेरे में अवध गमाई, मैं मेरी में सारी उम्र गमा दे और सब सिमरन बिसर जाता। उसके लिए महाराज फरमाते हैं, मैं आन में नहीं फंसूंगी, अब ते मेरे को बाहर का। अब जुग में मेल सिरजनहार, हरि भज उतरू जो मैं पा, सांसों सांस सिरजनहार, लेऊ नाम दम की लार। अब ये पुकार कर रही है गर्भवास में, उसास सांस में दम की लार। उसास जैसे दम उठता है ना, उसमें उसास आता है। तो ये देवता के तो आता ही नहीं, देवता समझते ही नहीं, वो तो नरदे ही मांगते। तो महाराज फरमाते हैं, बराबर मैं संतों की सेवा करूंगा और भक्ति करूंगा। ये अरज गर्भवास में आत्मा कर रही है। तो धर्मराय जब बोलिया, सुनो जीव ए बेण, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सैन। अगर तू राम के सन्मुख नहीं हुई, सदगुरु के ज्ञान को धारण नहीं किया और मैं मेरी में फंसी रही, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, बिन भक्ति में ना कैस्यों फिर नरक कुंड के मां, फिर वो नरक कुंड में झूलता है। तब आत्मा कहती है, हे परमात्मा, मैं इस आन में कैसे फंस गई? मैं रोगी थी पीव जी, जब लग भूख न प्यास, जब लग पीव हमारे वास। मोह ममता में मैं ऐसी फंस गई, अज्ञान और ज्ञान के अहंकार में, तो मेरे को आपकी भक्ति की भूख प्यास ही नहीं लगी। भूख प्यास समझ ही नहीं आई मेरे को। पीव हमारे वास में है, मैं कोल वचन कर रही हूँ, सब भूल गई। अब मैं समझूं आपके संतों का ज्ञान सुन करके कि ऐसी भक्ति करने से आत्मा की भूख प्यास मिट जाती है और कोल वचन भी पूरे हो जाते हैं और परमात्मा की आत्मा सन्मुख हो जाती है। तो हे परमात्मा, भूख हमारी खोय हो, शीतल करो शरीर, बिरहन बूही जात है, मोय बंदा वो थी। हे परमात्मा, हमारी भूख खो, हमारे को ऐसी भक्ति का ज्ञान दो, ऐसी भक्ति प्रदान करो, इतनी विरह प्रेम जागृत करो, नहीं तो मैं इधर उधर फिरती रहूं। देश विदेशा में फिरी हिंडी बोगरवार, बोलप मेरे साइया मैं थी बड़ी दीवार, तुम सा प्रीतम छोड़ के गई आन की लार। मैं स्वधर्म में पे धर्म में, मेरा धर्म ये तेरा धर्म ये, बस इसी में फंस गई। मेरा गुरु ये तेरा गुरु ये, यही मैं देश विदेशा करती रही, आती रहती, फंस जाती, फिर वापस जाती, फिर आती, फिर बार बार घर बार जगह जगह रूप में आती रही। मैं बहुत बड़ी दीवानी है परमात्मा, आपके बेमुख होती रही। तुम सा जैसा परमात्मा छोड़ करके मिलने का तो नहीं करा, और घर बार में मोह मेरा मैं मेरा कर करके मैं मेरे में अवध गवाई। बरस बदी तो बाता, सिमरन जिसा बीसरा सौदा पसी संख्या। तो हे परमात्मा, औषध दीजे आन के, हरि वेद भरतार, 84 के रोग के पाऊं जड़ी बिछा। हे सृजनहार, मेरे को ऐसी औषध दो
जो मैं परमात्मा में मिलने का मेरे पास ज्ञान हो और मैं आपसे सन्मुख हूं और हरि कोल वचन भी भूलू नहीं। अब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कैसे भूलते हैं, जो महाराज बता रहे हैं, देवता से भूलते हैं या परिवार कुटुंब में फंस कर भूलते हैं, वो महाराज लिख रहे हैं। बेमुख सोई जानिए रे हर हुक्म मेटे कोई, भक्ति विसारी राम की रे माया सो मन गो। बेमुख सोई जानिए रे हर हुक्म मेटे कोई, भक्ति विसारी राम की रे माया सो मन गो। बेमुख उसी को जानना, आत्मा वही परमात्मा के बेमुख है, संतों के ज्ञान के बेमुख है, जो हर का कोल वचन करके नरदेह में आई और फिर भूल गई। ये देवता के लिए लिख रही है, तू नरदेह पाकर के ये कोल वचन भूल गया और भक्ति का तो ज्ञान की समझ नहीं कि भक्ति किसको कहते हैं, और माया में कैसा मन लगा, माया के शरीर में फंस गई। कैसे फंसी, उसके लिए सुखराम महाराज करे, कनफू काटी क्या चली सागे सतगुरु होय, अणभे बिन सुखराम के तार सके नहीं तू। अब कन फूकाएगी तो क्या चली, जो मन विचारों से संसा से बताते हैं मैं गुरु और तू चेला, उसकी तो बहुत हल्की बात है। सागे उस देश में ढूंढ का रूपी जो उस देश में बन भी जाता है, ज्ञान धारण करके उसमें लीन रहता है, तो भी महाराज पर आते हंसों को तार नहीं सकते। अनभे बिन सुखराम के, इस अनभे ज्ञान के बिना तार नहीं सकते। जिसको अनभे ज्ञान का ओहदा मिला है, जिसके केवली भगवंतों को, जो उस देश में तारण तिरण खुद तिरे फिर दूसरों को तार, ऐसा अनभे ग्रंथ बना के ग्रंथ से तिरते हैं जी। अनभे धनी है जगत, अनभे ज्ञान है तारने वाला, कोई रूप तारने वाला नहीं। आत्मा रूप है तो इसका गुरु अनभे ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। तो महाराज सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो माया सु मन गोई, इतना जबरदस्त फंस जाता है इस रूप में, अंत समय तक भी उसको रूप के ही रहते हैं। इसका उदाहरण देऊं, जब महंत गद्दीधारी थे युक्ति राम जी धाम पधारे, मैं भी गई थी, तो रास्ते में जब जोधपुर में बस में बैठे तो उनकी बहुत चेलियां बैठी थी खूब, और खूब रो रही थी। मैंने कहा क्यों रो रहे हो, रोने के लिए तो सुखराम जी ने मना किया है। तो कहे भाई जी आप कह रहे हो, परंतु हमारा पति मरा जब हमारे को रोना नहीं आया, अब गुरुजी चले गए अब रोना आ रहा है, किससे क्या, मैंने किसके दर्शन। अब बोलो, संसार में ये माया में फंसे हुए हैं कि हरि और संतों के ज्ञान में कई वर्षों से जो लगी हुई थी वो। तब रामचौकी जब पहुंचे, जब मैंने कहा ये जल रहा है, इसमें गुरु के साथ पति के साथ तो सती नहीं हो, गुरु के साथ हो जाओ, कूदो इसमें, हो जाएगा बराबर। तो ऐसे कैसे कह रहे हो, और क्या। महाराज फरमाते हैं पति को तुम हल्का समझा, पतिव्रता स्त्री पतिव्रत खंड कर दिया, और गुरु को आपने पति मान लिया। पति तो नियंचर है, जो सत्सबद्ध है, जो सृजनहार परमात्मा वो माता पिता है, और सांसों सांस विधि है वो आत्मा और नियंचर के हथलेवा जोड़ने वाला है। और तुम इस शरीरदारी से आत्मा को मोक्ष ले जाना चाहते, यही माया सुमन गोय। इतना जबरदस्त फंस जाते हैं भक्ति करने वाले, ज्ञान कथने वाले। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं जायो जब नर हर की ओर किया मंगल जो, मुआ सुरुना धारे कर बेटा नरसो।
जाया जब तो मंगल गीत गाए, खूब खुशी मनाई, हर्ष मनाया। और मरा जब सब रोए, सोग लेके बैठे। ये माया में मन नहीं है तो किसमें? चाहे गुरु हो, चाहे माता पिता, भाई बंधु, कुटुंब। माता पिता में फंसा हुआ वो अज्ञान का अहंकार है, और जो शरीरधारी गुरुओं में फंसे हुए हैं वो ज्ञान का है। ब्याह भयो जब फूलियो रे, घर घर बनड़ा गाय। नार चली हर हुक्म सूरे, रोवे अन नहीं खा। ब्याह हुआ तो खूब फूला, घर घर बनड़े गाए, खूब खुशियां मनाई। और नार जब चली गई राम जी के हुक्म से, तो अन्न नहीं खावे, रोवे, मेरी चली गई, मेरी चली। तो महाराज फरमाते, तेरी हुई किस दिन, माया आई ता दिनारे, आनंद अंग पार। पाछी साहिब मांगी आरे, रोवो घर घर वार। आई जिस दिन तो तुम आनंद अंग पार किया, पीछे जब साहेब वापिस मांगते हैं, श्वासा पूरी हो जाती है, वो आत्मा को निकलना पड़ता है, तो महाराज फरमाते सब घर बार रोते हैं, दुख मनाते हैं। परिवार कुटुंब के लिए तो मनावे, अज्ञान का अहंकार है, आजकल गुरुओं के लिए मनाते हैं, वो और ज्यादा मूर्ख हो जाए। तो पालन पोषण तो सारा परिवार करता है, और परिवार के कारण ही सबका नाम चलता है। धन पुत्र संपत्ति परिवार से होती है, बदला परिवार से चूकता है सब आत्माओं का, इस जगह से एक जगह इकट्ठी होती है। और परिवार में तो सबको छोड़ देते हैं और इन शरीरधारी गुरुओं के बन जाते हैं। तो न तो इधर का उनके आत्माओं का जहाँ पैदा हुए वो बदला चूकता है, न महाराज परमात्मा परमात्मा की भक्ति होती है, और उन शरीरधारी के पीछे फिरते हैं। और न कोई सुकृत करता सकता है, न कोई ऋण चुका सकता, पितृ ऋण, न देव ऋण, न ऋषि ऋण, तीनों ही बाकी है। ग्रस्त में रह के भक्ति करे तो थोड़ी बहुत ये तो चूकते हैं परिवार। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, त्यागन की यहाँ रह सिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। ऐसे परिवार को जहाँ पैदा हुए उसको छोड़ देते हैं, तो उसको दूसरा जन्म लूटना। और गृहस्थी उस त्यागी को ऊंचा मानते हैं। राजा को जैसे ऊंचा मानते हैं, वैसे त्यागी को भी ऊंचा। तो सुखराम जी कह रहे, राज दियो हर गे बसूरे, वो सुख मान्या प्राण। एक दिनार हार करी रे, तब छाड़े तन प्राण। एक दिन जब जीत हो जाती है, गेबो राजा बन जाता है, तो इतना सुख मानता है, बस अब तो मैं जगत का राजा। ऐसे ज्ञानी, बस मेरे इतने चेले हैं, मंड में मैं अंतरराष्ट्रीय शिष्य गुरु हूं, इतना हो जाता है कि पूछो। और जिस दिन हार हो जाती है राजा की, तो कितना दुखी होता है। इसी प्रकार जिस दिन अंत समय आ जाता है, तो वो आत्मा कितनी दुखी रहती है, सुखी रहती है। कितने माया में मन गोया, कितना माया में मन फंसा। इसलिए सदगुरुदेव समझाते हैं, हर के कोल वचन भूल गया और माया में इतना फंस गया कि सदगुरु का ज्ञान बुद्धि पे विवेक आवी। अहंकार और माया का पर्दा जब बुद्धि पे छाया रहता है, तो वो ऐसी ऐसी बातें करता है। और जिसके बुद्धि पे अहंकार माया का पर्दा छाता है, उसके कलयुग बुद्धि पे आके बैठ जाता है। ये कलयुग का न्याय है। जब कलयुग बुद्धि पे आके बैठ जाता है, तब कैसी स्थिति होती है? तो ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले, धर्म उठा प्या झूंझे। कलयुग बुद्ध विष्टवा के नेताते या नहीं सूझे। ब्रह्म ज्ञान की साखे लेते हैं, ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की सांसों सांस विधि का गुण बताते हैं, और धर्म उठा प्या झूंझे। हरि के सन्मुख का और सदगुरु के सन्मुख की उत्थापना करते हैं, और खुद के सन्मुख करते हैं उस शिष्यों को। तो महाराज फरमाते हैं, जब शिष्य और गुरु दोनों प्राण छोड़ के जाएंगे, हार हो जाएगी, तब फिर क्या करोगे? क्या हर के बेमुख हुए हुए, सदगुरु के ज्ञान के बेमुख हुए हुए, हर से कोल वचन किए वो निभे? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुखदेव सब सामलो रे, नर नारी सब लोय। सुख सोच सो हर दुखी रे, हंसा मुगत न हो।
सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे नर नारी समझो, ज्ञानी अज्ञानी भी समझो, लोई जगत भी समझो, कि सुख में भी हंसता है, दुख में रोता है। तो सुख दुख से जो संसार में हर के कोल बचन को भूल जाता है और सदगुरु के ज्ञान को कसता हुआ भी बुद्धि पे विवेक नहीं आता है, समझ आध्यात्मिक निर्णय की नहीं आती है, और बेरंग निर्णय करते रहते हैं, गुरु चेले का नाता जोड़ते रहते हैं, तो हंसा की मुगत होगी, हरि के कोल बचन निभाएगा वो? हरगिज भी नहीं। और हरि से बेमुख हो जाएगा, गुरु से भी हरि से, दोनों से भी। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हरि से और गुरु ब्रह्म ज्ञान से अगर सन्मुख होना है तो कह सुखराम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेव नियारा। ब्रह्म जोग का जो भेव है, विधि है, वो रूप से न्यारी है। आत्मा अरूप है, तो इसका जो विधि है वो रूपी नाम लोगे तो लिवबन सिवरण नहीं चले। परमात्मा का नाम भी अरूप है, आत्मा भी अरूप है, और ब्रह्म ज्ञान भी अरूप है। तो रूप में फंस करके और अरूप में मिल जाएंगे नहीं। कई कहते हैं सुरगुण में होकर निर्गुण हो जाएगा, तो उसके लिए सुखराम जी निर्णय कर रहे हैं, तो सरगुण में तेरी आत्मा आ गई, शरीर सरगुण है, आत्मा निर्गुण है। अब निर्गुण ज्ञान धारण करेगा, जब निर्गुण पद में मिलेगा कि निर्गुण ज्ञान की जगह सरगुण धारण करेगा, जब मिल जाएगा, ये समझ ले। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, अरे सरगुण निर्गुण एक है, जे जाने कोई भेव। सुरगुण सुख सुखराम के, निर्गुण जन्म मिटा। सुरगुण निर्गुण एक है, आत्मा और शरीर दोनों माया ब्रह्म एक है। मुखारबल से रटना करते हो श्वास में, वो सुरगुण है, प्रश्वास में करते हो वो निर्गुण है। तो श्वास प्रश्वास एक ही है, अलग अलग? उश्वास के साथ सांस आता है, सांस के साथ उश्वास आता है, दोनों आते हैं बराबर। तो एक है कि अलग है? अलग तो है, वो नेचर प्रकट होता है वो, पर उसका कोई भेव जाने, विधि जाने, तरीका जाने और रटना जाने। जब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुरगुण से सुख होगा और निर्गुण से जन्म। आत्मा निर्गुण ज्ञान धारण करेगी और नेचर प्रकट होगा केवल का, स्वस्वरूप का निजी नाम, वो तेरे को माया से और ब्रह्म से अलग। उसके लिए सुखराम जी करेगा, नाम नियारो भेद नियारो, सतगुरु न्यारा जोई। मेरा ये निज नाम भी न्यारा है, विधि भी इसकी निज नाम आने की न्यारी है। किससे? माया से। और पद सदगुरु पद देश भी पंच तत्व से अलग है। इसलिए स्वर्गुण पूजो आत्मा, जा में सृजनहार। स्वर्गुण पूजो आत्मा, जिस शरीर में आत्मा है, चल रही है, श्वासा चल रहे हैं, आत्मा है। हे आत्मा, तू परमात्मा की भक्ति करना ही पूजना है। ये नहीं एक गुरु महाराज की आत्मा चल रही है, भक्ति है, उसको पूजे, वो नहीं लिखा है। सुरगुण पूजो आत्मा, जामे सृजनहार। सुरगुण यानी शरीर में जो आत्मा अंदर में विराजमान है और घट घट में राम जी विराजमान है, वो सृजनहार बैठे, उस सृजनहार को पूजो, यानी सृजनहार की भक्ति करो। पायण तो सुखराम के है सो थूल विचार। श्वासा निकल गए, आत्मा निकल गई, तो शरीर पत्थर का है। और ये आपका खुद का तो नहीं बतावे, और देवताओं की मूर्ति को, मंदिरों को पत्थर बताए। कितना फर्क है भाई? रात दिन का फर्क है, डूबने तिरने का फर्क है। बाहर बताने से डूब जाएगा और खुद के शरीर में घटाएगा आत्म ज्ञान तो तिर जाएगा। इतना फर्क है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुख पाहण तो सुखराम के है सो थूल विचार।
राम कहे मुझ माय है, पूजन जड़ को जाए। कह सुखदेव ज्ञानी सुनो, न्याव करी जो आए। सब कहते हैं राम हमारे अंदर है। जब तेरे अंदर राम जी है तो रटना कर महापुरुषों के केवल ज्ञान के अनुसार। फिर वो शरीरदारी को क्यों पूज रहा है? उनके पैर खोलना, चरण खोलना, उनका जूठा खाना और उनके पीछे पीछे उसके बदावने करना, ये फिर तू पहाड़ पत्थर के कर रहा है, आत्मा के, परमात्मा के। ये करते थे संत मार्ग में, यही धंधा है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि राम बनायो देवरो, जामे मेल्या देव। बिन समझा सुख राम के, भोला कर सी। बिना समझा भोले करेंगे। इसलिए कह सुखदेव ज्ञानी सुनो, न्याव करी जो आए। इसका न्याव तो करो हे ज्ञानी लोगों, कि जड़ कौन है और चेतन कौन। जड़ शरीर है, चेतन आत्मा है। श्वासा चल रहे जितनी आत्मा है, श्वासा खुटे नहीं और आत्मा निकल जाएगी। शरीर जड़ पत्थर है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो परम मोक्ष जब पावसी, हर नित शिवर्या जो। परम मोक्ष की जब ही प्राप्ति होगी तो ये श्वासा चल रहे हैं, जितने श्वासा के साथ हर को सिमरेगा, रटना करेगा। ये महाराज ने चेतन आत्मा बनाने के लिए कहा है। शिवर्या जोई, निर्गुण संग सुखराम के, सुरगुण भेड़ी होई। सुन जो रे संसार सो, समझो ज्ञान विचार। निर्गुण संग सुखराम के, सुरगुण भेड़ी हो। निर्गुण कौन है? आत्मा। सुरगुण भेड़ी कौन है? शरीर। ये दोनों किसके लिए मिले तेरे को? तो सुरगुण निर्गुण केवल्य तीनों भक्ति साथ करने के लिए। मुखारबंद से रटना करे वो सुरगुण है, जो श्वास में और उश्वास में जो होती है कागलिया जिब्या के द्वारा, वो निर्गुण में आ जाता है। और जो प्रगट होता है वो केवल में। तो तीनों भक्ति साथ होगी जब तीन लोक से आत्मा अलग होगी। ये समझो ज्ञान विचार। अरे उर में सुरगुण सेव है, निर्गुण शब्द स्वरूप। रट रटना सुखराम के, पहुंचे निर्गुण धाम। हृदय में सरगुण सेवा है, हृदय में निर्गुण शब्द है। राम नाम जो शब्द है वो निर्गुण है, जो आत्मा है वो निर्गुण है, उसास भी निर्गुण है। और निरंतर जो सत्शब्द जागृत होता है वो खास तेरा पति है। वो शब्द स्वरूप ने मिल जा आत्मा, तो फिर तू निर्गुण धाम पहुंच जाए। तो निर्गुण ज्ञान धारे आन, छूटे गर्भ की सब फांस। ऐसा निर्गुण ज्ञान को धारण करेगा तब गर्भ की फांसी मिटेगी, नहीं तो ये गर्भ की फांसी मिटने वाली। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ज्ञान ग्रंथ सब सामलो, तत्त नाम विचारो। काम क्रोध अहंकार ममता फिर मारो। सुरगुण निर्गुण ज्ञान रे, पढ़ता ओढ़ न कोई। पर आत्म तत्व के भेद भिन्न, सुखदेव हद गुरु। आत्म तत्व का जब तक सांसों-श्वास का नियंत्रण जागृत होने का ज्ञान तेरे पास में नहीं, रटना तेरे पास में नहीं, भेद यानी विधि तेरे पास में नहीं, तो तू महाराज फरमाते हद का ही गुरु है। यानी मृत्यु लोक में ही रहने वाली आत्मा है, कहीं नहीं जाएगी। हद मना मृत्यु लोक। जब भी मिलेगी जब बारी द्वादश ऊपरे, जब लग खोली नाय। सुखदेव निर्गुण भेद भिन्न, सब हद का गुरु। द्वादश कंवल भंवर गुफा के आगे केवल की बारी है। उसको खोल करके जब तक तू अगम आवाज में नहीं जाएगा तब तक उस देश में मिल नहीं सकता। हे आत्मा, यही कबीर साहब ने कहा कि घर अपने को चालिए हेली, घर अपने को चालिए हेली। अपने घर में अगर तेरे को जाना है, परम पद में मिलना है, तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में सतगुरु शब्द और धार। सदगुरु शब्द जो है उसको तू घट में धारण कर ले।
सदगुरु शब्द की जब तेरे को ज्ञान हो जाएगा और हर का नाम रटेगा तो तू हर जी से, सदगुरु से सन्मुख हो जाएगी। कोल वचन भी तेरे पूरे हो जाएंगे और आत्मा परमात्मा में भी मिल जाएगी। जब परमात्मा में मिलेगी तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि सर्वगुण निर्गुण है नहीं, सर्वगुण निर्गुण के परे लखो, सर्वगुण निर्गुण के परे लखो ये हेली, एक अखंडी ध्याय। निर्गुण निर्गुण के परे जब केवल पद आनंद पद अगम आवाजों में हो जाएगा तो अखंडी ध्याय, खुटने वाला नहीं है वो। रटना भी, खावे तो पीवे तो चले तो फिरे ते सोवे तो, गहरी नींद से जागे तो फिर कंठ चलेंगे, कभी श्वास चलेंगे, कभी रटना चलेगी और शब्द घरनाता हुआ सुनता रहे। ये अखंडी ध्याय। ये कब होगा कि 5 तत्व के परे लखो ये हेली, ऐसा अजब है वो देश। 5 तत्व के परे, 5 तत्व छूटे बाद में वो देश आए। 9 तत्व लिंग शरीर भंवर गुफा तक है, 5 तत्व ब्रह्मांड तक है, 11 कवड़ 5 तत्व के शरीर तक है, 12वां कवड़ 9 तत्व लिंग शरीर, 3 लोक 14 भुवन माया ब्रह्म के साथ है, सुख दुख के साथ है, और 3 ब्रह्म के जो देश है, त्रिपुटी ब्रह्मांड पार ब्रह्म, वहां सुख की जाग है, वहां दुख नहीं है। और केवल पद आनंद पद में तो आनंद ही आनंद मिलो नहीं बावड़े हे सिसकऊ में तो, उसमें जब मिल गया तो फिर वापिस नहीं आए। ब्रह्म में सुख ही सुख है, परंतु उसको इच्छा शक्ति लेके आ जाती। दुख नहीं है उस देश में, तो महाराज फिर वो आनंद नहीं ले सकते उस देश का। उस देश के लिए अभिलाषा करने के लिए फिर ये 5 तत्व में, और 3 लोग 14 में तो दुख सुख का तांता लगा रहता है। चाहे देवता योनि में जाओ, चाहे जाचनिक काया में जाओ, चाहे मैंने लक 84 में जाओ, ये जाचनिक में आ जाते लक 84, चाहे कार्जिक नरदेय में हो, ये तीनों में दुख सुख लगा हुआ, स्वर्गलोक में, मृत्युलोक में, पाताल लोक। इसलिए ऐसा अजब है वो देश। उस अजब देश में जाके जब मिलोगे तो हे आत्मा तू न तो हरि से बेमुख रहेगी न सतगुरु के, दोनों के सन्मुख हो जाएगी और हर जी का कोल वचन भी पूरा। राम राम बोलो। राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 राम।